हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग देखेंगे TY BCom आइडल का बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन नंबर 3। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, बैलेंस शीट ऑफ यश श्री लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। लाइबिलिटी में क्या क्या है, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे लोन्स में क्या है, तो डिवेंचर्स है, 12% फिक्स डिपॉजिट 5 ईयर्स, ये भी एक तरह का क्या है, अनसिक्योर्ड लोन है, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और लाइबिलिटी टोटल कितना है, तो 87,70,500। असेट साइड में दिया है ग्रॉस ब्लॉक लेस डिप्रिसिएशन नेट ब्लॉक, कैपिटल WIP, वर्किंग प्रोग्रेस इन्वेस्टमेंट है 6% RBI बॉन्ड, 9% लोकल सिक्योरिटी। उसके बाद है इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है नीचे क्वेश्चन में क्या दिया है, द कंपनी wants to buy back 25% of its equity capital at 25% premium. For this purpose, the company issued 2009% preference share of ₹100 each at 25% premium. Entire amount payable on application. This share were duly taken up. Subsequently, the company buy back the equity share, pass journal entries to record about transaction and prepare balance sheet thereafter. यहाँ पर हम लोग को क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या खोजना रहता है, ऑफर प्राइस। तो कंपनी कौन से रेट से यहाँ पे बायबैक करे इक्विटी शेयर को, प्रीमियम पे, तो हमें यहाँ पे ऑफर प्राइस मिल जाएगा। ऑफर प्राइस कैसे मिलेगा, तो उसका नॉमिनल वैल्यू कितना हमारा इक्विटी शेयर पर का 10 रुपीज़, और कंपनी बायबैक कितने पे कर रही है, एट 25% प्रीमियम पे। तो 10 का 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 रुपीज़, उसमें ऐड कर देंगे तो ऑफर प्राइस कितना आ जाएगा, 12.5। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमें लिमिट्स जो कंडीशन थी उसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया है कंपनी वांट्स टू बाय बैक 25% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल। यहाँ पे ऑलरेडी अगर हमें परसेंटेज बोल देगा क्वेश्चन में कि इतना परसेंट कंपनी बायबैक करना चाहती है, इक्विटी शेयर का जो नंबर ऑफ शेयर रहेगा, इतना नंबर ऑफ शेयर क्या है कंपनी बायबैक करना चाहती है अपने कैपिटल का, तो फिर हमें जो 3 कंडीशन है बायबैक अमाउंट फाइंड करने के लिए वो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर फाइंड कर लेंगे कि कंपनी कितना नंबर ऑफ शेयर बायबैक कर रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोला है ना 25% ऑफ कैपिटल, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि कितना नंबर ऑफ शेयर कंपनी बायबैक कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ शेयर फाइंड कर लेंगे कितना कंपनी बायबैक करेगी। तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें कैसे मिल जाएगा, तो सिंपल कितना, 25% ऑफ फुल्ली पेड अप कैपिटल। कैपिटल कौन सा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 25% इंटू कितना आ जाएगा, 25 लैक्स, तो कितना आ जाएगा, अभी 25 लैक्स का आप क्या करो, 25% ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,25,000। ये क्या हो गया हमारा, पेड अप कैपिटल का 25% है, लेकिन हमें क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना है ना, तो डिवाइड कर देंगे 10 से, कितना आ जाएगा, तो 62,500 शेयर्स। तो टोटल कंपनी कितना बायबैक कर रही है, 62,500 शेयर। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं बायबैक अमाउंट। बायबैक अमाउंट कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स दैट कंपनी बायबैक इनटू ऑफर प्राइस। ठीक है,
ऑफर प्राइस। तो अभी नंबर ऑफ शेयर कितना है हमारे पास 62,500। ऑफर प्राइस कितना आ जाएगा 12.5। कैसे? तो 25% प्रीमियम है तो 25% निकालेंगे 10 रुपीज़ का, तो 2.5 होगा, उसमें ऐड कर लेंगे। तो 62,500 इंटू 12.5 तो कितना आ जाएगा 7,81,250। ये क्या आ जाएगा हमारा बायबैक अमाउंट हो जाएगा, है कि नहीं। और जैसे ही हमें यहाँ पर बायबैक अमाउंट मिल जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, जनरल एंट्री पास कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ऑलरेडी पूरा ऑफर प्राइस दिया हुआ है कि नहीं, और फ्रेश इशू भी है, पूरा इन्फॉर्मेशन, और कोई इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है नहीं जिसमें हमें बायबैक अमाउंट फाइंड करने की जरूरत हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो आपको 3 कंडीशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इक्विटी जो फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा उसका 25% निकाल के फिर उसको 10 से डिवाइड कर दोगे, जो फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू रहेगा इक्विटी शेयर का, ठीक है, और फिर उसके बाद जो ऑफर प्राइस रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बायबैक अमाउंट मिल जाएगा। अब हम लोग इसके बेस पे क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे, सिंपल। तो जनरल एंट्री का यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। फॉर्मेट क्या आ जाएगा, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ यशश्री लिमिटेड, डेट, सीरियल, पर्टिकुलर्स, रुपीज। अभी यहाँ पे डेट नहीं है तो हम लोग सीरियल नंबर ले लेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमने इशू किया है, जो फ्रेश इशू किया है प्रेफरेंस शेयर, कितना 2009% का, है कि नहीं। 2000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू किया है ना, कितना 9% वाला, तो उसका हम लोग जनरल एंट्री पहले यहाँ पर पास कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हमने फ्रेश इशू किया था जिसकी वजह से क्या हुआ, पैसा रिसीव हुआ है, तो क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अभी कहाँ से, तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू। और अभी देखो यहाँ पर कैसा है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ। 2000 इंटू 100 रुपीज पर वैल्यू है, तो शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा 2 lakhs, और यहाँ पे 2000 इंटू प्रीमियम पे इशू किया हुआ है ना, तो अभी 100 का हम लोग क्या करेंगे, अगर आप 100 का 25% फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा 25 रुपीज़ क्या आ जाएगा प्रीमियम। तो 2000 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 50,000 क्या आ जाएगा हमारा प्रीमियम, और टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है हमें 2,50,000। अब हम लोग इसकी एंट्री पास कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बिंग 2009% प्रेफरेंस शेयर issued at 20 रुपीज 25 प्रीमियम, ठीक है। अब अमाउंट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर टोटल कॉलम में कितना आ जाएगा 2,50,000, शेयर कैपिटल में कितना आ जाए तो 2 lakhs, ठीक है, और प्रीमियम में कितना आ जाएगा 50,000, है कि नहीं। अगर चाहिए तो नहीं समझ में आ रहा तो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं 2000 इंटू 125। तो अगर आप यहाँ पे 2000 का मल्टीप्लाई 125 से करोगे तो 2,50,000। तो बाकी का यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके बताया। यहाँ पे जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी फ्रेश इशू रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रेश इशू रहेगी उसकी एंट्री पास करेंगे, और जैसे हमारा फर्स्ट एंट्री हो जाएगा कंप्लीट तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बायबैक अमाउंट पेएबल रहेगा उसकी एंट्री पास करेंगे। तो उसका एंट्री क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर
अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगा, तो नरेशन लिख लेंगे बिंग बायबैक अमाउंट पेएबल। अब अमाउंट कैसे आएगा, तो अमाउंट ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। टोटल हमें कितना पेड करना है, 7,81,250। तो क्रेडिट में लिख लो 7,81,250, ठीक है। अब शेयर कैपिटल में कितना आएगा, तो नंबर ऑफ शेयर कितना था 62,000, तो 62,500 है कि नहीं, इंटू 10 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 6,25,000 इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और प्रीमियम ऑन बायबैक किया ना, तो उसका अमाउंट कैसे मिलेगा, तो 62,500 इंटू 2.5, तो कितना 1,56,250, ठीक है, आ जाएगा प्रीमियम ऑन बायबैक का अमाउंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमने फ्रेश इशू और बायबैक अमाउंट पेएबल की एंट्री पास कर देंगे, तो उसके बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, सीआरआर क्रिएट करेंगे। अब सीआरआर यहाँ पे क्रिएट करने से पहले आपको एक ध्यान रखना है, कौन सा, तो देखो सीआरआर हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो हमारे पास देखो टोटल बायबैक अमाउंट कितना करना है हमें 7,81,250, जिसमें से प्रीमियम कितना है 1,56,250, ठीक है। और हमारा शेयर कैपिटल कितना 6,25,000, तो 6,25,000 लेस, ठीक है। अब इसमें से हमने ऑलरेडी इशू किया है कितने का शेयर कैपिटल, ये देखो यहाँ पर है ये शेयर कैपिटल, तो ये क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास फ्रेश इशू रहता है वो पूरा माइनस कर लेते हैं, तो 6,25,000 माइनस 2 लाख, तो कितना आ जाएगा 4,25,000। तो हम लोग सीआरआर किसका क्रिएट करेंगे 4,25,000 का, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना रहेगा। सीआरआर कहाँ से क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर देखो हमारे पास जनरल रिजर्व में अमाउंट है कि नहीं, कितना है 12,50,000, तो यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। नरेशन में क्या आ जाएगा बिंग सीआरआर क्रिएटेड। अब अमाउंट कौन सा आ जाएगा, जैसा कि मैंने जस्ट अभी जैसे कैलकुलेट करके बताया था कितना, तो 4,25,000 4,25,000। फोर्थ जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, जैसे हम लोग यहाँ पे सीआरआर क्रिएट कर लेंगे तुरंत क्या आ जाएगा बायबैक अमाउंट पेड कर देंगे। तो बायबैक अमाउंट जब पेड होगा तो क्या आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा बैंक, कितना, तो 7,81,250 7,81,250। अब इसका नरेशन लिख लेंगे, तो नरेशन क्या आ जाएगा बिंग बायबैक अमाउंट पेड। अभी जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बायबैक अमाउंट पेड हो जाएगा, तो उसके बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीमियम ऑन बायबैक अमाउंट था ना, हमने जो इक्विटी शेयर था उसको किसके ऊपर बायबैक किया था, प्रीमियम पे बायबैक किया था। तो जो प्रीमियम बायबैक हमने किया है जो अमाउंट 1,56,250, उसको क्या करेंगे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम के जो हमारे पास बैलेंस शीट में अमाउंट है उसके साथ एडजस्ट कर देंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास कितना 12 लाख काफ़ी अमाउंट है, तो वहाँ से हम लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, कितना आ जाएगा अमाउंट, तो 1,56,250 1,56,250। नरेशन में क्या आ जाएगा, तो बिंग
प्रीमियम ऑन बायबैक अमाउंट एडजस्टेड, है कि नहीं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, पास नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट देयर आफ्टर, और इसके बाद क्या करना है, हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पे अभी हमने जनरल एंट्री पास कर लिया, ठीक है। अब बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो जो हमारे पास जो प्रीवियस बैलेंस शीट है, ठीक है, बायबैक के पहले का, हम लोग उसी का इंफॉर्मेशन यूज करके यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए उसका फॉर्मेट देखेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा, बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या आ जाएगा, अभी इसमें फॉर्मेट आपको थोड़ा समझना है, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी रहेगा, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड्स रहेंगे, शेयर होल्डर फंड के अंदर जितने भी हमारे रहता है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस वो आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट नॉन करंट लायबिलिटी, तो जो भी नॉन करंट लायबिलिटी रहेंगी वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड करंट लायबिलिटी, जो भी करंट लायबिलिटी रहेंगी वो सब यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद टोटल, ठीक है, यहाँ पे टोटल करेंगे पूरा हमारा लायबिलिटी का। उसके बाद असेट्स, असेट्स में फर्स्ट क्या आ जाएगा, नॉन करंट असेट्स, तो नॉन करंट असेट्स जितने भी रहेंगे, फिक्स असेट, टेंजिबल असेट, है कि नहीं, वो सब लॉन्ग टर्म असेट्स, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई डिपॉजिट, तो जितने भी लॉन्ग टर्म असेट्स रहेंगे वो सब यहाँ पर आ जाएगा। फिर करंट असेट्स जितने भी रहेंगे वो सब यहाँ पर आ जाएगा। और फिर टोटल करेंगे तो असेट्स का टोटल और लायबिलिटी का टोटल दोनों सेम हो जाना चाहिए हमारा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास प्रीवियस ओल्ड बैलेंस शीट है बायबैक के पहले का, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से जो अमाउंट्स दिए हैं उसमें चेंजेस है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो हमारा शेयर जो है, शेयर कैपिटल, उसमें चेंजेस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। तो वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे कैसे, सिंपल एकदम, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग शेड्यूल फर्स्ट, लिख लो, क्या लिख लोगे यहाँ पे, शेयर कैपिटल। अभी शेयर कैपिटल, अभी देखो हमारे पास टोटल प्रीवियस ओल्ड बैलेंस शीट में कितना था, टोटल 25 लाख शेयर कैपिटल था टोटल। तो डिवाइड कर देंगे 10 से, तो कितना मिल जाएगा, 2,50,000 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर था, जिसमें से क्या था 62,500 क्या किया हमने, बायबैक कर दिया। तो हमारे पास कितना बचेगा, 1,87,500 शेयर। यहाँ पे लिख लेंगे 1,87,500 इक्विटी शेयर कैपिटल एट ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। तो अभी कितना हमारे पास नंबर ऑफ शेयर बचा है, 1,87,500 इंटू 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 18,75,000 इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड कितना है, तो 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹100 ईच, इसको भी ले लेंगे हम लोग यहाँ पर 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹100 ईच। ये भी क्या हमारा फुल्ली पेड अप है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा डायरेक्टली 9 लाख। और अभी हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन में जस्ट हमने फ्रेश इशू किया है कि नहीं, फ्रेश इशू हमने किया ना जस्ट अभी, जिसमें वो टोटल कितना नंबर ऑफ शेयर हमने फ्रेश इशू किया था 2000, है कि नहीं, 9% का। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 9%, 2000 रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹100 ईच। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा 2 लाख। अभी और कोई हमारा शेयर कैपिटल है नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो 18,75,000 है कि नहीं, ऐड कर लो उसमें 9 लाख
प्लस 2 लैक्स, तो कितना आ जाएगा 29,75,000। यहाँ पे हमने फर्स्ट शेयर कैपिटल का अमाउंट टोटल फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट। अब रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, रिजर्व एंड सरप्लस पे कुछ एडजस्टमेंट जो हमने सॉल्व किए थे उसको यहाँ पे यूटिलाइज किया था हमने रिजर्व एंड सरप्लस को, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट में उसका नेट अमाउंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग शेड्यूल 2, इसको ले लो आप रिजर्व एंड सरप्लस। अभी सबसे पहले आप ले लो सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना है हमारा 12 लाख है, तो 12 लाख इनर कॉलम में ले लेंगे। अभी देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में से हमने क्या किया था, 1,56,250 हमने किसके लिए यूटिलाइज किया था, प्रीमियम ऑन बायबैक, तो उतना अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, तो उसमें से माइनस कर देंगे, तो लेस यूटिलाइज फॉर प्रीमियम ऑन बायबैक, कितना, तो 1,56,000 क्या कर लिया था हमने, 1,56,250 हमने यूटिलाइज कर लिया था किसके लिए, प्रीमियम ऑन बायबैक जो इक्विटी शेयर किए थे उसके लिए। तो 12 लाख माइनस 1,56,250 कितना आ जाएगा, 10,43,750 हमारे पास है कि नहीं। अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा क्वेश्चन में, तो हमने जो प्रेफरेंस शेयर था हमने किस पे, फ्रेश इशू जो था किसके ऊपर था, सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर, है कि नहीं। तो हमें प्रीमियम में अमाउंट कितना 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिला भी, मतलब 50,000 से क्या आ गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन फ्रेश इशू, कितना 50,000, तो उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे अमाउंट कितना 50,000, तो ऐड कर लो 10,43,750 प्लस 50,000, तो कितना आ जाएगा 10,93,750। ये क्या हो गया हमारा टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अमाउंट कौन सा है यहाँ पे, जनरल रिजर्व कितना है 12,50,000, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग जनरल रिजर्व कितना 12,50,000। अभी देखो 12,50,000 हमारे पास था, जिसमें से हमने क्या किया, 12,50,000 में से हमने क्या किया 4,25,000 किस में ट्रांसफर कर दिया, सीआरआर में। क्यों ट्रांसफर किया था, क्योंकि हमें इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट में कम पड़ रहा था पेमेंट के लिए, तो हमने उतना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। तो क्या करेंगे, लेस कि कहाँ पे ट्रांसफर किया, सीआरआर में, तो ट्रांसफर टू सीआरआर कितना, तो 4,25,000। तो अभी 12,50,000 में से 4,25,000 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 8,25,000 ऐड। अभी हमने सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया ना, तो सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया तो एक न्यू हमारा रिजर्व क्रिएट हो गया, कौन सा, सीआरआर। तो सीआरआर में कितना अमाउंट ट्रांसफर किए 4,25,000, तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे और 4,25,000 को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 12,50,000। अब ये पूरा अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर भी आप टोटल लिख लो, तो कितना आ जाएगा 12,50,000, उसके बाद 10,93,750, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 23,43,750। अब ये सब हम लोग कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में उसका नेट अमाउंट लिखना है। ठीक है, तो अभी 2 मिल गया हमें। कौन सा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना मिला हमें? 29,75,000। तो उसको हम लोग लिख लेंगे शेयर कैपिटल, है ना। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल कितना मिल गया है? तो 29,75,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितना मिल गया है? तो 23,43,750। तो उसको भी लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, है कि नहीं? तो लिख लो 23,43,750, है कि नहीं? अभी यहाँ पे हमने 2 अमाउंट फाइंड कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे? नॉन करंट लाइबिलिटी फाइंड कर लेंगे। अभी नॉन करंट लाइबिलिटी में देखते हैं कौन से अमाउंट है हमारे पास। तो अभी देखो यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी में कौन कौन से हैं? 2 अमाउंट है। 12% डिबेंचर, है कि नहीं? कितना है? तो 19 lakhs है, और उसके बाद 7,50,000। तो इसका भी हम लोग वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेंगे। शेड्यूल 3 क्या आ जाएगा? इसका नाम दे दो आप लोन। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12% सिक्योर्ड लोन है, तो 12% डिवेंचर्स। ठीक है, कितना है? 19 lakhs। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट है, कितना? 7,50,000। तो ऐड कर देंगे 19 lakhs प्लस 7,50,000, कितना आ जाएगा? 26,50,000। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा लोन्स का टोटल अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लोन्स के अंदर टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा। अभी देखो लोन्स के अंदर कौन सा? 2 हमारे पास है ना, एक सिक्योर्ड लोन है, एक अनसिक्योर्ड लोन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। तो उसका ऑलरेडी हमने यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखा दिया है कि नहीं? यहाँ पे हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट में दिखाया हुआ है यहाँ पर, है कि नहीं? टोटल हमने वर्किंग नोट में यहाँ पे दिखाया था सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन। तो उसके लोन्स के अंडर में हम लोग यहाँ पे उसको अमाउंट को शो कर देंगे। तो कैसे? सिक्योर्ड लोन कितना है? 19 लाख, और अनसिक्योर्ड लोन कितना है? 7,50,000। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 26,50,000, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या बचा है? करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेंगे करंट लायबिलिटी। फोर क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सा है? तो हमारे पास है सन्ड्री, क्रेडिटर्स कितना है? तो 2,25,000। उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 45,500। ऐड कर लो 2,25,000, 45,500 कितना आ जाएगा? 2,70,500। तो करंट लायबिलिटीज हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर? ए। अभी वहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? करंट लायबिलिटीज ना, तो उसका हम लोग डायरेक्टली अमाउंट लिख सकते हैं, कितना? 2,70,500। तो आउटर कॉलम में लिख लो 2,70,500, ठीक है। इसको डैश कर दो। अब इसका भी अमाउंट ऐड करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे, कितना? तो 29,75,000। उसके बाद 23,43,750। तो कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा? 53,18,750। अब हम लोग इसका टोटल अमाउंट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड्स है उसको ऐड कर लेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटी इसको ऐड कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐड कर लो 53,18,750
उसके बाद 26,50,000 प्लस 2,70,500, तो कितना आ जाएगा 82,39,250। अभी यहाँ पे क्या हमारा पूरा टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल आ गया। सेम अगर हम लोग अगर असेट्स का भी अगर अमाउंट हमें सेम मिल गया तो समझ लो हमारा क्वेश्चन क्या है, करेक्ट टैली हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नॉन करेंट असेट्स पहले फाइंड करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्या है, फिक्स असेट्स। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले फिक्स असेट्स फाइंड कर लेंगे। शेड्यूल, इसका नाम दे दो फिफ्थ, क्या आ जाएगा फिक्स असेट्स। अभी फिक्स असेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया है, ग्रॉस ब्लॉक है कि नहीं, तो उसका इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ से यूज कर लेंगे। ग्रॉस ब्लॉक कितना, तो 55,94,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना, तो 12,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना मिल जाएगा हमें, तो माइनस कर लो 55,94,000, ठीक है, माइनस 12,50,000 कितना आ जाएगा 43,44,000 आ जाएगा। अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा ये क्या आ जाएगा, नेट ब्लॉक हो जाएगा, क्या आ जाएगा, नेट ब्लॉक। ठीक है, नेट ब्लॉक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस नेट ब्लॉक अमाउंट को यहाँ पे लिख सकते हैं फिक्स असेट्स में। अब ब्रैकेट में लिख लो आप नेट ब्लॉक, कितना अमाउंट है, तो 43,44,000, यहाँ पे लिख लो 43,44,000। उसके बाद क्या है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अमाउंट कितना है 1,50,000, तो उसको भी हम लोग आउटर कॉलम में लिख लेंगे 1,50,000। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कौन सा आ जाएगा, तो हमारे पास देखो यहाँ पे है ना इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहते हैं, तो उसका भी हम लोग वर्किंग नोट यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट चलो प्रिपेयर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा उसका, शेड्यूल नंबर्स कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 6, क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना, तो यहाँ पे देखो 2 दिया है, 6% RBI बॉन्ड्स कितना 3,20,000। उसके बाद क्या दिया है 9% लोकल सिक्योरिटीज कितना है, तो 12,50,000 है, इसको टोटल कर लो तो कितना हो जाएगा, तो 3,20,000 12,50,000 कितना आ जाएगा 15,70,000। तो इसका भी अमाउंट हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, है कि नहीं, कितना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा हमारा 15,70,000। आ रहा समझ में कैसे हम लोग फाइंड कर रहे हैं बैलेंस शीट का जो हमारा अमाउंट है कि नहीं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ से आपको क्या सिर्फ चेक करते हुए जाना, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट था उसका वर्किंग नोट प्रिपेयर कर दो और उसको सॉल्व कर लो। उसके बाद अभी देखो यहाँ तक हमारा असेट पूरा लाइबिलिटी हो गया, असेट्स का यहाँ तक कर लिए। अब उसके बाद क्या दिया, ये सब कभी सभी क्या है करंट असेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कैश और बैंक बैलेंस में क्या होता है एडजस्टमेंट होता है, तो उसका भी हम लोग वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसको शेड्यूल 7, तो कैश एंड बैंक
बैलेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास कैश इन हैंड कितना है 72,000, तो उसको ले लो। कैश इन हैंड कितना 72,000, और कैश बैंक बैलेंस कितना है बैंक बैलेंस कितना है देखो, तो यहाँ पे चेक करोगे आप कितना है 7,58,000, तो 7,58,000। ठीक है, अब हम लोग बैंक से रिलेटेड और कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हुई हैं वो पूरा का पूरा क्वेश्चन में हम लोग चेक कर लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन में चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जनरल एंट्री देख लेंगे। अभी देखो जनरल एंट्रीज में क्या हुआ है, बैंक में हमें अमाउंट रिसीव हुआ है कितना 2,50,000, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे, एड इशू प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम, कितना अमाउंट, तो 2,50,000 क्या हुआ हमें रिसीव हुआ अमाउंट में, है कि नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट हमें रिसीव हुआ था। ठीक है, तो इसको ऐड कर लो, तो कितना आ जाएगा 72,000 प्लस 7,58,000 प्लस 2,50,000, कितना आ जाएगा 10,80,000, है ना। बैंक से रिलेटेड एक जनरल एंट्री मिला। उसके बाद सेकंड और कोई है क्या, है ना, कितना बायबैक अमाउंट पेड किया था ना हमने, कहाँ से, बैंक से, कितना 7,81,250, तो माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे, लेस बायबैक अमाउंट क्या है पेड किया, कितना, तो 7,81,250, माइनस कर देंगे 7,81,250, कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग में बैलेंस, तो 2,98,750। ये अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस का, ये है ना कैश एंड बैंक बैलेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा हमारा किसके अंडर में आता है, करंट असेट्स, तो सभी अकाउंट जो अमाउंट्स है उसको हम लोग क्या करेंगे करंट असेट्स के अंडर में लिख लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे लिखना। करंट असेट्स में क्या आ जाएगा, पहले इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज कितना है अमाउंट 4,50,000, तो लिख लो यहाँ पे 4,50,000 बी। ठीक है, अब बी में सेकंड में क्या आ जाएगा हमारा सन्ड्री डेटर्स है ना, कितना 11,50,000, और सन्ड्री डेटर को हम लोग नॉर्मली ऐसे जैसे ऑफिशियल वर्ड में क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, तो वहाँ पे हम लोग लिख लेंगे उसको ट्रेड रिसीवेबल, या फिर अगर आप चाहो तो इसको आप अलग से एक वर्किंग नोट में प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर भी है और सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। चलो इसको हम लोग वर्किंग नोट में प्रिपेयर कर लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल में कौन कौन से आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। शेड्यूल 8 क्या आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल, क्या आ जाएगा यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स। अभी सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना है लिख लो यहाँ पे 11,50,000। उसके बाद क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल कितना है, तो 2,12,000 है कि नहीं, तो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे और उसका टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में लिख लेंगे। कितना आ जाएगा 11,50,000 प्लस 2,12,000, कितना आ जाएगा 13,62,000। इसका अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, ट्रेड
रिसीवेबल अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 13,62,000, तो लिख लो 13,62,000। ठीक है, अब हमारा कौन सा बच गया, कैश एंड बैंक बैलेंस, तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे सी, क्योंकि ये सब क्या है करंट असेट्स है, तो क्या लिख लेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस। अभी देखो कैश एंड बैंक बैलेंस का अमाउंट कितना मिला था, 2,98,750, तो उसको लिख लेंगे 2,98,750। ठीक है, उसके बाद ये क्या हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अदर करंट असेट्स, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग डी अदर करंट असेट्स। अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे देखो कितना दिया है 57,000, तो 57,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई, अब ई जो है लास्ट वो क्या है प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तरह से लोन्स एंड एडवांस, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे लोन्स एंड एडवांस लिख लेंगे, लोन्स एंड एडवांस ब्रैकेट में चाहिए तो लिख लो आप प्रीपेड एक्सपेंस। अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 7,500। अब इन सब को हम लोग क्या करेंगे टोटल करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे, तो ऐड कर लो 4,50,000। ठीक है, 13,62,000, फिर 2,98,750 प्लस 57,000 प्लस 7,500, तो कितना आ जाएगा 21,71,250। और इसको हम लोग क्या करेंगे टोटल कर लेंगे, कौन सा, तो हमारे पास जो था फिक्स असेट्स नेट, उसके बाद नॉन करंट असेट्स और WIP कैपिटल। अगर इसके अमाउंट के इक्वल आ गया तो समझ लो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। ऐड कर लेंगे 1,50,000, फिर 15,70,000, 43,44,000, तो कितना आ गया हमारा टोटल 82,39,250। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट टोटल मैच हो गया, मतलब हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग अगर हमें क्वेश्चन में पूछा कि पास द जनरल एंट्री प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो आपको इस तरह से पहले क्या करना पड़ेगा, पूरा जनरल एंट्री पहले प्रिपेयर कर लो आप। ठीक है, जनरल एंट्री, ठीक है, जो भी अगर हमारे पास फ्रेश इशू रहेगा, फिर अमाउंट जो लोग क्या रहेंगे हम लोग उसको बाय बैक अमाउंट पेबल की एंट्री पास करेंगे, फ्रेश इशू का अमाउंट माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसका CRR क्रिएट करेंगे, उसके बाद बायबैक अमाउंट को पेड करेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिंपल है, शेयर होल्डर्स फंड रहेगा, उसके अंदर शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा, सेकंड नॉन करंट लाइबिलिटी, जो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी रहेंगी वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज जो रहेंगी वो पूरा, और फिर तीनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे। उसी तरह से हम असेट्स में तो नॉन करंट असेट्स रहेगा जिसमें फिक्स असेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या फिर कैपिटल इन WIP, इन सभी अमाउंट को आउटर कॉलम में ले लेंगे। उसके बाद सेकंड करंट असेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, अदर करंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांस। ठीक, अगर कोई प्रोविजन रहेगा तो यहाँ पे नंबर 3 क्रिएट कर लेंगे हम लोग, अगर कोई भी प्रोविजंस रहेगा किसी भी तरह का, और फिर ये पूरा अमाउंट ऐड कर लेंगे। अगर दोनों अमाउंट सेम आता है तो सपोज कर लो, फिर आपका समझ लो आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।